देखिए स्टार्ट हो चुका होगा। हाँ सर, मैसेज आया। ओके ओके ठीक है। ओके चलिए गुड मॉर्निंग। हाँ तो इक्विटी डेरिवेटिव एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में जो बाकी एरिया है उस पे हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम लोग सुनते रहते हैं हमेशा कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी। बट स्ट्रेटेजी कैसे है, कैसे करना है और स्ट्रेटेजी लेके कैसे चलना है, इसका एक आइडिया मिल चुका है सबको। बस अभी इसी स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे अप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेटेजी अभी भी है जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं उसके बारे में बात करता हूँ। और स्ट्रेटेजी रिलेटेड एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक स्ट्रेटेजी के ऊपर सिर्फ काफी सारा उसमें ना केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स है। मैं वो वाला चीजें आप लोग को शेयर करूंगा। अगर बाई चांस भूल जाऊं, भूलूंगा नहीं बट फिर भी अगर बाई चांस भूल जाए तो आप याद जरूर दिलाइएगा कि सर भेज दीजिएगा बोल के। तो उसमें ना सर मार्केट पल्स क्या ब्रोकर बन गया है? मार्केट पल्स ब्रोकर फर्म बन गया है क्या? मुझे तो एग्जैक्टली खबर नहीं मिला। ये मार्केट पल्स में एप्लीकेशन है ना, उसमें देखते हैं शेयर हम्म। का प्राइस वगैरह मूवमेंट, तो उसमें बाय एंड सेल का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि उसको सब ब्रोकिंग से पे मिल सकता है या फिर मिल गया होगा। मुझे एग्जैक्टली हम्म। खबर नहीं है, अगर खबर होगा तो मैं जरूर बताऊँ। हम्म। ठीक है, अच्छा देखिए। तो बेसिकली आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ सर वो है लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, अब ये लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या है इस पे थोड़ा बात करना है। ऐसे एक बार मैं आपको ना थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि हम लोग कितना सारा स्ट्रेटेजी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब स्ट्रेटेजी आप जितना भी कर लो, स्ट्रेटेजी बहुत सारा होता है। ठीक है, मतलब ऐसे तो हजारों स्ट्रेटेजी बन सकता है, पर जो पॉपुलर कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करने का थोड़ा सा बिड़ा उठाया। बाकी मैं आप लोगों को एनएससी का एक नोट्स भी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, जिसके अंदर इवन इवन आप इक्विटी डेरिवेटिव या मैट में भी जाओगे ना, एनआईएसएम का जो मैट है उसके अंदर भी आपको ये सारा जितना तरह का हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका वो सब भी आपको पूरा डिटेल्स में, थोड़ा सा जितना डिटेल्स में हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं उससे थोड़ा सा कम डिटेल्स है बट फिर भी चलता है। ठीक है, अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव के नोट्स के अंदर भी स्ट्रेटेजी में जाते हैं ना, जैसे ये एनआईएसएम का मैट है, इसके अंदर भी आपको स्ट्रेटेजी का सिमिलर टाइप में ही ये देखिए सर। ठीक है, ये देखिए स्प्रेड के बारे में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट में, जैसे कब प्रॉफिट हो रहा है, कब ब्रेक इवन हो रहा है, बस वही चीज। ठीक है, कितने में आप प्रॉफिट करोगे, कितने में आप लॉस करोगे, कितने में आपका ब्रेक इवन है, हर तरह का बता के रखा है। बस एक देखो सर, इतना पता चल गया कि स्ट्रेटेजी बनता कैसे है और कितना तरह का स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो उसका एक हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। जैसे लास्ट दिन मैं स्ट्रैडल किया था है ना, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट एक बार आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए बोला, याद होगा। लास्ट अगर लास्ट दिन का क्लास देखोगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रैडल पे ऑफ कैसे करता है। उसमें लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट मैं दोनों बता दिया था। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, आज मैं एक्चुअली बताने जा रहा हूँ सर स्ट्रैंगल के बारे में। ठीक है, ये भी बड़ा वाइटल है, ये मैं आपको एनआईएसएम के मैथ से ही बता रहा हूँ। ये स्ट्रैंगल जो है ना ये स्ट्रैडल का ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है। ठीक है, स्ट्रैडल का ही इम्प्रोवाइजेशन है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना है। फिर आपको कवर्ड कॉल, ये इजी है। कवर्ड कॉल का एक कॉन्सेप्ट है, प्रोटेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोटेक्टिव पुट का। ठीक है, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट। ठीक है, कॉलर का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपका बटरफ्लाई स्प्रेड का एक कॉन्सेप्ट है। ये कुछ अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको स्ट्रेटेजी रिलेटेड पॉइंट में कभी दिक्कत हो सकता है। और इवन अगर मैं जो मतलब एडवाइजर बनता है उसे तो स्ट्रेटेजी पता होना ही चाहिए, और आप खुद के लिए भी ये सब स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करें। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली अगर एग्जाम में भी ये स्ट्रेटेजी से सवाल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। और सबसे बड़ा बात सर, एग्जाम तो पास कर ही जाना है, वो तो हो जाएगा, उसमें मेरे को चिंता नहीं है, एग्जाम पास हो जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट है कि जब आप काम करोगे किसी फार्म में, किसी एडवाइजरी फार्म में, जब भी आप अपना रोल प्ले करोगे वहां पर कितना अच्छा स्ट्रेटेजी बना के आप अपने क्लाइंट को हेल्प कर पाते हो, इस पर डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर पढ़ाई का कॉन्सेप्ट। जो लोग एनआईएसएम एग्जाम दोगे या फिर एनएससी का एग्जाम देके अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और जो खुद के लिए करना चाहते हैं वो बस अपना पढ़ाई के साथ, पेशेंस के साथ उसको प्रैक्टिस करते जाए, वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये एक स्पेशल नोट्स है सर, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही है, आप देख सकते हो।
ठीक है, ये एनएसए का ही एक नोट्स है। इसके अंदर आपको अलग अलग तरह का जितना सारा स्ट्रेटेजी होता है ना, ये देखिए आप, ठीक है, उसके ऊपर ना आपको काफी सारा एग्जाम्पल्स मिलेगा। ठीक है, काफी सारा एग्जाम्पल्स, जैसे लॉन्ग लॉन्ग के बारे में, शॉर्ट के बारे में, सिंथेटिक के बारे में, स्ट्रैडल के बारे में, स्प्रेड के बारे में। ठीक है, आपको ना अलग अलग आपको मिलेगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ये देखने में सुंदर वाला मैट तो है नहीं, बट दिस इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आपको यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलेगा कि ये बंदा इतना किया था तो इसका क्या होने वाला है, क्या प्रीमियम दे रहा है, कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना हो सकता है। इसके ऊपर सारे प्रॉब्लम का उनका एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आप जरूर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी को डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। स्ट्रेटेजी तो हम लोग सर ऐसे ये ही कहाँ पे एग्जाम, मिलेगा, ये एनएससी का वेबसाइट में है? हाँ एनएससी को वेबसाइट से ही मैंने लिया। अगर आप खुद से देखना चाहते हो एनएससी में जाके आप स्ट्रेटेजी नोट्स बोल के सर्च करिएगा, शायद मिल जाए। अगर ना मिले तो मैं ही आपको शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, शेयर कर दीजिएगा सर। ठीक है, मैं आज ही करता हूँ। ठीक है, एक बार ग्रुप मुझे ग्रुप में कर व्हाट्सएप, दीजिएगा सर। हाँ ग्रुप में करते हैं। ठीक है, ये वाला लेके आप अपना प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। ठीक है सर, ये सब वही चीजें हैं जो हम लोग क्लास में बार बार बात करते रहते हैं, वही चीजें हैं। ठीक है, आप देख नहीं सकते सर, हैं। आपका नोट ज्यादा अच्छा है, बहुत डिटेल में है आपका नोट्स। ठीक है, आपका नोट जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत ही डिटेल में है। जी सर। ये वाला। अच्छा देखिए, तो आगे बात करें, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल। अच्छा, स्ट्रैडल का कॉन्सेप्ट तो मैंने लास्ट दिन बता दिया था। इसमें एक बार मैं स्ट्रैडल को वापस बता रहा हूँ हल्का सा, जिसमें आपको ऑप्शन चेन के थ्रू से भी बताया था कि स्ट्रैडल कैसे चूज करना है, और स्ट्रैडल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से एक बार आपको मैं याद दिलाता हूँ। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे बना आप देख सकते हैं। इसमें ये भी का शेप लिया है, मतलब ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैडल में हम लोगों ने ये देखा था ऑलरेडी, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है। ये आपका बेसिकली लॉस और ब्रेक इवन एरिया है। ठीक है, लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट का एरिया है। ठीक है, और बाकी दिस ये जो दो पॉइंट है ये ब्रेक इवन है, और ये जो एरिया है ये आपका लॉस का एरिया है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश होता है तो आप प्रॉफिटेबल रहते हो, बट हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है। प्रॉफिट है, बुलिश है मार्केट, बट प्रॉफिट रेस्ट्रिक्टेड है। और इस केस में ये एक बियरिश कॉन्सेप्ट था बेसिकली। मार्केट अगर बियरिश है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट करते हो, मार्केट अगर बियरिश है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट करते हो। इसका आपको मैं इवन चेन वाइज भी आपको मैं समझाया था, ये वाला चार्ट से। ठीक है, देख सकते हैं आप कि मार्केट अगर बियरिश है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स चूज कर लो आप। ठीक है, निफ्टी 50 देख लो, निफ्टी बैंक देख लो, जो चूज करना है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक देख लो। आप देख के कर सकते हो सर, ऑप्शन चेन के थ्रू से। आप वहां से जाओ और आप देखो कि जो भी आपका करंट मार्केट है उसके ऊपर बेस करके आपका स्ट्रेटेजी क्या बियरिश स्ट्रेटेजी है या फिर आपका स्ट्रेटेजी बुलिश है। तो ये जो स्ट्रेटेजी था, ठीक है, ये जो स्ट्रेडल का स्ट्रेटेजी था, इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर अगर मार्केट उसी जगह में रहता है तो आप हल्का सा लॉस या फिर हल्का सा प्रॉफिट, या नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में रहोगे आप। ठीक है, मतलब अगर मार्केट जहां था वही है, मतलब आज अगर आप स्टार्ट करते हो और 1 मंथ लैटर, 25 डेज लैटर, 2 वीक्स लैटर अगर आप सोच रहे हो आपके एक्सपायरी तक कि मार्केट वहीं पर रह गया तो आप लॉस करोगे। लेकिन अगर मार्केट बुलिश या बियरिश होता है तो, अगर मार्केट बियरिश होता है तो भी प्रॉफिट, अगर मार्केट बुलिश होता है तो भी प्रॉफिट। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये लॉन्ग स्ट्रैडल का कॉन्सेप्ट। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में अब मैं उसमें और बात करने का मुझे जरूरी नहीं लगा, इसलिए मैं और उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। दैट इज शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, सिमिलर, जस्ट इसका भी का जो कॉन्सेप्ट है ये उल्टा होता है। इट्स लुक लाइक ए, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड वी शेप। ठीक है, इन्वर्टेड वी शेप, मतलब नॉर्मल वी ऐसा होता है और ये इनवर्स वी है, बस यही है फर्क। बाकी ये देखिए, ये लोअर ब्रेक इवन है, ये अपर ब्रेक इवन है, मतलब मार्केट बुलिश होगा तो यहाँ ब्रेक इवन होगा, मार्केट बेयरिश होगा तो यहाँ ब्रेक इवन होगा, और ये आपका स्टार्टिंग जोन था, और बाकी इस एरिया में आपका प्रॉफिटेबल एरिया। ये शॉर्ट स्ट्रैडल है, सेम कॉन्सेप्ट में चलता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है, बट वो लॉन्ग था, ये शॉर्ट है। वो लॉन्ग था, ये शॉर्ट है। इसका भी मैंने लास्ट दिन थोड़ा सा आपको बता दिया था, बट इतना हो जाएगा मैं श्योर हूं, क्योंकि आपको लॉन्ग स्ट्रैडल अगर पता है तो शॉर्ट स्ट्रैडल में दिक्कत नहीं होगा। बस इतना बोलूंगा कि एक बार जरूर घर पे गो थ्रू करिएगा शॉर्ट स्ट्रैडल को। अगर दिक्कतें होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल का कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वो शॉर्ट स्ट्रैडल समझ जाएगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। मैं थोड़ा सा स्ट्रैंगल में आना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रैंगल में आना चाहूंगा।
ओके सुमित जी, समझ में आ रहा है ना? जी सर। ओके देखिए, थोड़ा सा स्ट्रैंगल में बात करते हैं। ये एक न्यू स्ट्रेटेजी है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैडल समझ गए हैं, थोड़ा सा स्ट्रैंगल में बात करते हैं। द पॉइंट इज दैट कि स्ट्रैंगल कैसे काम करेगा। सर इफ यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रैडल, अगर आपको स्ट्रैडल क्लियर है, जैसे लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोगों ने स्ट्रैडल देखा, देन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैंगल इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। For all practical purposes, the thought process behind the straddle and strangle is quite similar. Straddle or strangle, almost similar type. Strangle is an improvisation over the straddle, mainly to reduce the cost of implementation. मतलब इम्प्लीमेंटेशन का जो कॉस्ट है ये स्ट्रैंगल में कम होता है। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। कंसिडर, मान के चलते हैं निफ्टी 5921 पे है। सर ये तो पुराना डेटा है। अरे चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल में थोड़ी ना आज क्या है देखना चाहिए, ऐसे आज क्या चल रहा है। ऑप्शन से निफ्टी कितना बता रहा है? 18,585, 18,585। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये तो टेक्निकल पॉइंट है, इक्विटी डेरिवेटिव है। इसमें ना आपका फंडा काम बाद में करेगा। ये जो कैलकुलेशन एरिया है इसका कोई मतलब इसका जिंदगी भर रोल एक ही रहेगा। ये जो कैलकुलेशन टेक्निक है, स्ट्रेटेजी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब आज सोचो 10 साल पीछे सोचो, 10 साल आगे सोचो, सोच ऑलमोस्ट बराबर का है। हाँ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आज के डेट में खड़े होके अगर आप निफ्टी के फंडामेंटल सोच रहे हो, अगर आप बैंक निफ्टी का फंडा सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस को जोरदार करना पड़ेगा। मतलब आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, आपका स्टॉक के ऊपर स्पेशल मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट वगैरह है उसके ऊपर, बिजनेस का वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे तब सोचेंगे। फिलहाल हम लोग तो कैलकुलेशंस में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या कैलकुलेशंस हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये करंट निफ्टी है, और हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल बना रहे हैं ये थोड़ा अपनी मर्जी से पुराना डेटा को लेके कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नाउ निफ्टी मानिए ट्रेडिंग कर रहा है 5921 पे, जस्ट एग्जांपल है, बाकी आप करंट लाइफ के साथ उसको मैच करा के कर सकते हैं, दिखा दूंगा। निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है 5921 पे, वी शुड मेक 5900 द एटीएम स्ट्राइक। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 5921 पे, जो 5900 पे स्ट्राइक एटीएम स्ट्राइक है, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट है 5921, और आप एक एट द मनी स्ट्राइक चूज कर रहे हैं। एट द मनी स्ट्राइक मतलब जो ऑलमोस्ट स्पॉट प्राइस के पास है, उसी को हम लोग एटीएम बोलते हैं। सो इफ वी आर टू सेट अप द लॉन्ग स्ट्रैडल हियर, अगर हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रैडल चूज करते हैं, यू वुड बी रिक्वायर्ड टू बाय 5900 कॉल ऑप्शंस। मतलब आप 5900 का एक कॉल ऑप्शंस बाई करो, और 5900 का एक पुट ऑप्शन आप सेल करो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट काम करता है ना, जब हम लोग बाई करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे, और जब हम लोग सेल करेंगे, ठीक है, तो हम लोग प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। यही होता है ना। तो नेट कैश आउटले आपका कितना होगा? अच्छा पुट ऑप्शंस क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा दोनों बाई करेंगे यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉल ऑप्शंस भी बाई कर रहे हैं, पुट भी बाई कर रहे हैं, ठीक है ना सुमित जी? कुछ भी सेल नहीं है, दोनों बाई है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दोनों बाई तो कर रहे हैं, हाँ। दोनों बाई कर रहे हैं। तो अगर दोनों बाई करेंगे तो जो कैश आउटले होगा मेरा, मतलब जो खर्चा होगा, 66 का प्रीमियम इसके लिए भरेंगे, 57 का इसके लिए भरेंगे। मतलब अगर मैं आज के हिसाब से आपको बताऊं ऑप्शन चेन में, तो इट्स लाइक कि अगर आप 18,000 कितना चल रहा है, 18,585, तो मतलब 18,500 का जो स्ट्राइक चल रहा है 18,550, हाँ ये एटीएम होगा। हाँ या फिर ये वाला। तो मतलब एकदम करंट मार्केट में अगर आप एक कॉल ऑप्शंस बाई करते हो लाइक 18,550, ओके, तो 18,550 में अगर आप एक कॉल ऑप्शंस बाई करोगे तो 56.30 का प्रीमियम भरोगे, ठीक है। और अगर पुट ऑप्शंस बाई करोगे तो 12 टका 40 पैसा का प्रीमियम भरोगे, बस इतना है। तो दोनों मिला के इधर का भी बाय, यहाँ का भी बाय, ये भी बाय कर लो, ये भी बाय कर लो, और दोनों अमाउंट पे कर लो। अब लॉट में जितना रहता है, इसका एक लॉट में आपको 50 लेना पड़ेगा, इसका भी एक लॉट में आपको 50 लेना पड़ेगा। तो 50 इंटू इतना, 50 इंटू इतना, लॉट वाइज, ठीक है। अब ये तो हो गया लेग, मतलब मल्टी लेग स्ट्रेटेजी जैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये स्ट्रैडल में क्या हुआ था, आपको मैं एक बार जस्ट उसी को बता रहा हूँ कि स्ट्रैडल क्या है। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बेसिकली एक इम्प्रोवाइजेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों केस में हम लोग लॉन्ग में जा रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं तभी लॉन्ग है, अगर सेल करते हैं तो शॉर्ट खेलते हैं।
तो आपको 5,900 कॉल ऑप्शंस और 5,900 पुट ऑप्शंस जो एटीएम स्ट्राइक के एकदम बिल्कुल पास है, तो द प्रीमियम फॉर दीज आर 66 एंड 57 ऑन दैट टाइम चल रहा था। तो नेट कैश आउटले वाज 66 57, कुल मिला के 123। ओके, अब आपका ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है? ये तो स्ट्रैडल का ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट है। ब्रेक इवन ऐसे कैलकुलेट होता है सर, ये देखिए, आपने 5921 आपका करंट मार्केट है ना, ट्रेडिंग है, स्पॉट स्पॉट प्राइस के ऊपर बेस करके प्लस 123, मतलब जितना आपका पेमेंट है, अगर ये 123 पॉइंट आप हो जाए तो आप ब्रेक इवन हो जाओगे। मतलब बड़ा सिंपल बात है, आप बाई कर रहे हो, 123 का खर्चा किए, तो 123 पॉइंट बढ़ जाए ना, तो 6044 में आप ब्रेक इवन कर जाओगे। या फिर लोअर ब्रेक इवन क्या है, 5921 पे 123 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो भी आप ब्रेक इवन कर जाओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैडल में हम लोग सीखे थे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने तो स्ट्रैडल बट ये में। केस में अगर हम कॉल भी बाई कर रहे हैं, पुट भी बाई कर रहे हैं, तो ये केस में एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, ये तो श्योर ही है। सर एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, ऐसा सिचुएशन जरूर क्रिएट हो सकता है, बिकॉज एक बाई करेंगे, एक दोनों ही बाई कर रहे हैं, लेकिन एक पुट है, एक कॉल है। ठीक है, हाँ जैसे कि हम लोग लास्ट दिन का जो स्ट्रैडल का सिचुएशन देखा था, एग्जैक्टली मैं वही आपको बताया, ये जो लास्ट क्लास का स्ट्रैडल था वही है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेकिन अब आगे का पूरा खेल एक बार देखिए ना, फिर समझ जाएंगे आप। Therefore, to set up the straddle, you spend 123 and the break even on either side is 2.07% away. 2.07 in the sense, आप हिसाब लगाइए कि 59 मतलब 123 पॉइंट अप या 123 पॉइंट डाउन, ये 5921 के केस में कितना परसेंटेज हो रहा है, एक बार लगाए थे हिसाब। लगा रहे सर। मतलब 123 डिवाइडेड बाय 5921, 0.02 इंटू इसको 100 कर देते हैं, टू 2.07 पॉइंट आया। जीरो सेवन सेवन थ्री फाइव हाँ। हाँ मतलब 2.07, ठीक है अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट 2.07% अप या डाउन होता है, ठीक है, मार्केट जिधर भी है, मतलब अगर आज का मार्केट ले लो, पुराना मार्केट ले लो, फ्यूचर मार्केट ले लो, जो लेना है, मार्केट करेंटली जहां है वहां से अगर 2.07% अप होता है या 2.07% डाउन होता है, तो आप एक ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंच जाओ। तो एज यू नो दिस स्ट्रैडल इज डेल्टा न्यूट्रल। इसका मतलब ये होता है कि मीनिंग द स्ट्रेटजी इज इंसुलेटेड टू द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट के डायरेक्शंस पे ये डिपेंड करता है। द आइडिया हियर इज दैट यू नो दैट द मार्केट विल मूव टू ए लार्ज एक्सटेंट। आपको ये पता है, इस कॉन्सेप्ट का क्या खेल है, आपको पता है कि मार्केट मूव करेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डायरेक्शन क्या हो। मार्केट किसी भी एंगल पे लार्ज मूव लेगा, या तो डाउन होगा या तो अप होगा। ठीक है, ये आपको कैंडल स्टिक से भी पता चलता है ना। हाँ, जैसे हम लोग कभी कभार अचानक अगर मार्केट में मारूबुजू देख लेते हैं, या फिर अगर हम लोग अचानक से स्पिनिंग टॉप या दोजी देख लेते हैं, तो मार्केट में हमें ना ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में मूवमेंट तो है, कहीं तो जाने वाला है मार्केट। जैसे आप लोग, आपको याद होगा सुमित जी, मैं कुछ ही दिन पहले क्लास में एलआईसी के बारे में बात कर रहा था, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, देखिए एलआईसी का क्या हुआ, देखिए, ये देखिए, मैं जस्ट आपको 1 वीक भी नहीं हुआ, शायद लास्ट वीक ही बात कर रहा था एलआईसी के बारे में। और ये देखिए एलआईसी का, ये देखिए एग्जैक्टली एक हफ्ता में एलआईसी देखिए, ये देखिए दो जी दिख रहे हैं आपको, ये देखिए दो जी फॉर्म हुआ। लेकिन मुझे पता था कि एलआईसी आप होने वाला है, बिकॉज, क्यों पता था मुझे? इसका रीजन ये पता चला था सर कि वो क्योंकि, कैलकुलेटर का वजह से प्राइस नहीं दिख रहा है, कैलकुलेटर की वजह से प्राइस नहीं दिख रहा सर, हटा दीजिए ना। ठीक है हटा दिए, देखिए मतलब ये था लास्ट एक हफ्ता पहले 631 पे था, और अभी है आपका 724 में। मैं क्लास में भी बात कर रहा था कि एलआईसी में थोड़ा तो ख्याल रखिए। 90 पॉइंट्स का आसपास मूवमेंट दिया है सर। जी सर, वो कितना भी दिन में 10, सर? हाँ 10 सर हार्डली ये 10 1 डे का डेज चार्ट है ना? ये एक दिन का चार्ट, ये हार्डली 10 दिन मतलब का, 2 हफ्ता, 2 हफ्ता। 2 हफ्ता, 2 हफ्ता। ठीक है, और हम लोग क्लास में बात भी कर रहे थे कि एलआईसी के थोड़ा देखिए, क्योंकि
कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को एक्वायर किया है, मतलब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज था जिसको LIC अपने अंडर पे लिया है। तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि बिजनेस अपना वापस अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये कॉन्फिडेंस सामने आता है तो ऑटोमेटिकली खबर खबर के कारण, अब देखिए ना, जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आया था, लेकिन ये 2G फॉर्मेशन ही बहुत कुछ बता रहा है यहाँ पर। ये जो छोटा छोटा फॉर्मेशन भी ना बहुत कुछ बता रहा था कि अब तो कुछ होने वाला है, अब तो कुछ होने वाला है। अब देखो जब हुआ तो रुका नहीं। अब ये डे का चार्ट मैंने आपको बताया। अब इसका और एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने रिसेंटली 2 चीज पे बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये 2 बताया। आप किसी दूसरा 2-3 चीज फॉलो आप कर सकते हो, तो आपको भी पता चलेगा। जैसे मैं आपको पेटीएम के बारे में भी काफी बात करता हूँ, क्योंकि पेटीएम बड़ा ही रोलर कोस्टर राइड दे रहा है। दे रहा है ना पेटीएम, ये देखिए। अब पेटीएम का भी खेला देखिए, पेटीएम फिर से एक मजा का कॉन्सेप्ट कर रहा है सर, बाईबैक कर रहा है पेटीएम 850 एक शेयर। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 530 के आसपास, 535। फिर से पेटीएम बाईबैक बोला, शेयर बाईबैक कर लेगा, मतलब जो मार्केट में जो जिन लोगों का शेयर उसने उसका खरीदा हुआ है उसका शेयर पेटीएम खुद वापस बाई कर लेगा। और ये खबर काफी दिनों से मार्केट में घूम रहा है। लेकिन मजा का बात ये देखिए, पेटीएम यहाँ पर गिर गया था, ये नवंबर के एंड का बात कर रहा हूँ। याद करिए क्लास चौथा का शेयर होल्डिंग था बोल के चौथा भी बता रहा था सर क्या करे। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो मैं चौथा को बोला था ना कि चौथा होल्ड करके रख, कुछ तो मिल जाएगा। हाँ, मुझे तब तब लेकिन तब बायबैक नहीं बोला था सर, लेकिन मुझे इतना पता था कि कंपनी कुछ तो करने का कोशिश करेगा शेयर होल्डर को खुश करने के लिए। तो देखिए 440 में चला गया था, और देखिए 1 मंथ भी नहीं हुआ, एंड ऑफ नवंबर, ये देखिए, ये देखिए, जस्ट जस्ट लोकेट दिस एरिया, ये देखिए 442 कहाँ था, 25 नवंबर के आसपास। 20 डेज हुआ, कहाँ गया देखिए, 543 हाईएस्ट चला था, एवरेज में 535 रेंज में चल रहा है। लेकिन ना कुछ दिनों से साइडवेज है, बट आप 15 डेज का 20 डेज का मूवमेंट देखिए आप, 100 रुपीज का। हाँ या ना? सर एग्जैक्ट 100 नहीं 85 है। हाँ वही, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट बोला मैं इसलिए अप्रॉक्स। तो जस्ट ये रीजन था कि स्टॉक क्यों मूव कर सकता है, ये मूवमेंट के बारे में एक एक कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होता है वही मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने इस दोनों को ट्रैक कर रहा था, क्योंकि इसका न्यूज मेरे सामने आ जाता है, तो न्यूज आते ही ना मैं इसको ट्रैक करता हूँ कि अच्छा बेटा ये कर सकता है, तो फिर संगे संग में ना कैंडल देखता हूँ। और कैंडल देख के ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा ख्याल आता है कि अच्छा चलो इसमें कुछ हो सकता है। ऐसे पेटीएम का कैंडल का तो कोई इधर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस तरह से वो जैसे ही छोड़ा था लोगों ने शेयर को, स्पेशली वो एक फॉरेन कंपनी है ना सॉफ्ट बैंक ने इसका शेयर छोड़ा था बोल के ये डाउन गया था। और उसके बाद जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इसको खरीदने का बात किया, उसके बाद से ये फिर जाके वो बाईबैक के बारे में बताया लास्ट 2-3 दिन से, उसके बाद से मार्केट में ये थोड़ा सा अप हो गया। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजंस है। तो बात यही है कि आपको हमेशा ना ऐसा ही कारण ढूंढना है। अगर कारण ना मिले, जैसे कुछ कंपनीज है जिसका कोई कारण नहीं चाहिए आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इन्फोसिस दिखाऊं, ये काफी पॉपुलर कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी में ना इतना कारण का जरूरत नहीं है, इसका आप सिर्फ कैंडल देख के भी ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज मार्केट में ऑलवेज कुछ ना कुछ है ऐसे कंपनीज का। दैट इज ऑलवेज समथिंग। इवन ट्रेडिंग के लिए भी कुछ ना कुछ हमेशा आपको ऑफर करेगा, और आपको शॉर्ट पीरियड में भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। देख सकते हैं आप, कैंडल देखिए काफी सिमिलर पैटर्न में बार बार, देखिए सिमिलर पैटर्न में बार बार, सिमिलर पैटर्न पे बार बार अप डाउन बार बार। ठीक है, ये चलता रहता है एक रेंज के अंदर, ऐसा कंपनीज चलता रहता है, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनीज हैं। रिलायंस हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, TCS वगैरह हो जाए, तो ये लोग मौका देता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि चाहे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स देखिए आप, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक देखिए आप, आपको ना डायरेक्शन मिलेगा। थोड़ा पेशेंस के साथ देखेंगे ना, बिल्कुल डायरेक्शन मिलेगा। अब डायरेक्शंस मिलना एक अपने आप में ही एक अपना कला होता है सर। ठीक है, और उसके साथ साथ आप अपना इक्विटी डेरिवेटिव का एज वेल एज इंडिकेटर्स का लाइक टेक्निकल का नॉलेज को पंच कीजिए, तो आप देखेंगे आप एक अच्छा ट्रेडर बन के सामने निखर मतलब बाहर निकल के आएंगे, गारंटी सर, नो डाउट। अब ये रहा
छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आगे मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ सर। देखिए, तो स्ट्रैडल का सेटअप आपने देखा कि 2.07% एवे, ठीक है। As you know, the straddle is a delta neutral, meaning strategy is insulated to the directional movement of the market. The idea here is that you know that the market will move to a dark extent, but the direction is unknown. Consider this from your research, you know that market will move. देखिए, ये जो मैं आपको अभी बात कर रहा था, ये मैं अपना रिसर्च का बात कर रहा था। तो एग्जैक्टली आप भी अपना रिसर्च करते हैं, है ना। तो आपका रिसर्च भी ऐसा नहीं कि हमेशा मेरा रिसर्च ही बात करता है, आपका रिसर्च भी बात करेगा और करता भी है। सो जैसे कई बार स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं सर दादा ये वाला ले लो, दादा वो वाला ले लो, तो मैं भी सुनता हूँ और फिर उसमें अपना भी थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, कभी मानता हूँ कभी नहीं मानता। कई बार मैं भी थोड़ा सोचता हूँ मान लेना चाहिए था। तो काइंड ऑफ दैट। So consider this from your research, you know the market will move, direction unknown. Hence you have set up this straddle. However, the straddle requires you to make an upfront payment of 123. ध्यान से सुनना, straddle आपको 123 पेमेंट करने के बारे में बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों बाई कर रहे हैं। How would it be if you were to set up a market neutral strategy similar to the straddle but at a much lower cost? मतलब 123 से अगर आपको कम पे करना पड़े, अच्छा होगा कि बुरा होगा? अगर आपका ये पेमेंट 123 मतलब आप सोचिए 50 करीब 100 का आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब 100 इंटू, अगर मैं करेंट मार्केट में 100 इंटू 123, तो ये इतना आपका इन्वेस्टमेंट है। फिर जाके आप अपना हिसाब देख के आपका प्रॉफिटेबल सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। अगर यही कॉस्ट कम हो जाए, अगर यही कॉस्ट 123 की जगह कम हो जाए, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? बोलिए। अच्छा रहेगा सर, जो बेसिकली बाई अच्छा कर रहा रहेगा, है इसमें। है ना। अच्छा रहेगा। तो बेसिकली यही है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल एक्चुअली आपका ये कॉस्ट को कम करता है। मतलब क्यों आप स्ट्रैडल की जगह आप स्ट्रैंगल को क्यों चूज करेंगे, यही क्वेश्चन है सर। आप इसलिए चूज करेंगे स्ट्रैंगल को क्योंकि आपका कॉस्ट कम पड़ सकता है। लेकिन कैसे, ये है स्ट्रेटेजी का मेन खेल, और कुछ नहीं सर, ठीक है। सारी चीजें सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना है। अब इसका स्ट्रेटेजी क्या बताता है? The strangle is an improvisation over the straddle. Now the improvisations mainly helps in terms of reduction of the strategy cost. However, as a trade-off, the points required to break even increases. Points required to break even increases. मैं समझाता हूँ कैसे. In a straddle, you are required to buy call and put options of the ATM strike. However, strangle requires you to buy OTM call and put options. OTM call and put options. Remember, when compared to the ATM strike, the OTM will always trade cheap. ATM से OTM थोड़ा सा सस्ता पड़ता है. Therefore, this implies setting up a strangle is cheaper than setting up a straddle. देखना चाहेंगे? हाँ सर दिखाइए। ऑप्शन चेन में आइए, देखिए ये हमारा OTM एरिया है ना, सस्ता पड़ रहा है ना। कॉम्पेरेटिवली कंपेरेटिवली सस्ता पड़ेगा। ये OTM है और इधर ये OTM है पुट का। अब यहाँ पर आपको एक सिंगल स्ट्राइक के ऊपर आपको दोनों कॉमन पॉइंट में रखना है। अब मैं दिखता हूँ कि कैसे कॉमन पॉइंट में आपको सस्ता पड़ता है। तो चलिए स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसको हम लोग वापस ऑप्शन चेन में चेक करेंगे। मतलब बेसिकली यही रीजन है क्योंकि प्रीमियम का ही तो खेला है सर, है ना। प्रीमियम से ही तो सस्ता महंगा डिपेंड करता है, तो वही सस्ता महंगा अगर हम प्रीमियम से कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, वही पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन बेटर। निफ्टी का करंट रेट मानिए 7921। अगेन इट्स एग्जांपल, आप करंट एग्जांपल को करंट मार्केट के साथ भी देख सकते हैं। निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा था 7921 पे। टू सेट अप a strangle we need to buy OTM call and put options. Do note, both the options should belong to the same expiry and same underlying. Also the execution should happen in the same ratio. ठीक है, सेम रेशियो में भी होना चाहिए। बात को ध्यान से समझिए। सेम रेशियो मीन्स one should buy the same number of call options as that of put options.
जितना आप कॉल खरीदोगे उतना ही आपको पुट भी खरीदना चाहिए। वन शुड बाय द मतलब सेम लॉट का बात नंबर, कर रहे हो सर? हाँ सर, वन शुड बाय द सेम नंबर लॉट ऑफ का। कॉल ऑप्शंस, यस, सेम नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस एज दैट ऑफ पुट ऑप्शंस। जितना आप कॉल में बाय करोगे उतना ही आपको पुट में भी करना चाहिए। For instance, it can be 1:1 ratio, meaning one lot of call, one lot of put, or it can be 5:5, meaning buy 5 lots of call and 5 lots of put. Something like 2:3, नहीं, ये नहीं चलेगा, not considered. स्ट्रैंगल में भी नहीं करेंगे, स्ट्रैडल में भी नहीं करेंगे। ये स्ट्रैडल के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ये हम लोगों ने स्ट्रैडल में नहीं बोला था शायद, ठीक है। तो स्ट्रैडल में भी सेम, एज इन दिस केस यू वुड बी बाइंग 2 lots of call options and 3 lots of put options, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक ऑप्शन मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि हमें सिमिलर रेशियो में करना चाहिए। नाउ फिर से एग्जांपल में चलते हैं। को थोड़ा सा छोटा कर लो। अब निफ्टी को फिर से समझिए, 7921 का मार्केट चल रहा था, ट्रेडिंग एट 7921। अब हमें बाय करना है ओटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शंस। आई वुड प्रेफर टू बाय स्ट्राइक्स व्हिच आर 200 पॉइंट्स आइदर वे, ठीक है, ये एग्जांपल है। बाकी आप अपना इंप्रोवाइजेशंस बाद में देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि 200 पॉइंट आइदर वे में डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन फॉर चूजिंग 200 पॉइंट्स अवे, सो दिस वुड मीन आई वुड बाय 7700 पुट। इसका मतलब ये बनता है कि आप 7700 का पुट लेंगे और 8100 का कॉल लेंगे, ओके। तो 200 पॉइंट का डिफरेंस आपको ऑलमोस्ट दिख रहा है, 700, ठीक है। 200 पॉइंट्स का एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो 7921 का स्पॉट चल रहा था, 200 पॉइंट के डिफरेंस में 7700 इधर का, 7900 से 200 पॉइंट नीचे आइए तो 7700, और 7900 से 200 पॉइंट और ऊपर जाएंगे तो 8100, है ना। तो 200 पॉइंट का डिफरेंस रखना है करंट पॉइंट से। दीज ऑप्शंस आर ट्रेडिंग एट 28 एंड 32 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या खेल है। मतलब प्रीमियम का बात कर रहे हैं। द कंबाइंड प्रीमियम पेड 28 और 32 मिला के कितना हो जाएगा सर? 60, 60। 60। तो 28 और 32 दोनों मिला के मेरा पेड इतना है 60। लेट्स फिगर आउट हाउ दी स्ट्रेटजीज बिहेव अंडर वेरियस सिनेरियो। अब मैंने तो ले लिया, हमने ले लिया सर, मार्केट चल रहा था, देखिए कॉन्सेप्ट को एक बार वापस समझ लीजिए सर। मार्केट था 7900 में, करंट मार्केट जैसे चल रहा है, करंट मार्केट जैसे चल रहा है 18585 में, है ना। करंट मार्केट की अगर मैं बात करूं 18585, यस। तो 18572 हो गया अभी, ठीक है। तो 18572। अब मैं यहाँ पर दो ओटीएम चूज करना चाहता हूँ आउट ऑफ द मनी, एक कॉल में एक पुट में। तो जिसमें अगर मैं 18000 मतलब 200 पॉइंट में अप लेना है और 200 पॉइंट में डाउन लेना है, अपर स्ट्राइक और लोअर स्ट्राइक, ठीक है, अपर स्ट्राइक और लोअर स्ट्राइक। तो इस पॉइंट में अगर मैं सिमिलर पॉइंट में देखो, आप सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप 7900 करंट है तो उसमें आपका एक ऑप्शन हो जाएगा 7700, ठीक है। 7700 पुट ऑप्शन आपको बाई करना है, मतलब जो करंट मार्केट से नीचे रहेगा, ठीक है, 7700 200 पॉइंट नीचे। और 8100 का कॉल ऑप्शन आपको बाई करना है जो करंट मार्केट से 200 पॉइंट में हाई है। सिमिलरली आप करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में भी ट्राई कर सकते हैं। और ये दोनों को करने के लिए आपका प्रीमियम का वैल्यू जो पड़ रहा था वो है 60। सो लेट्स फिगर आउट हाउ दी स्ट्रेटेजी बिहेव। अब आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि ठीक है, स्ट्रेटेजी तो ले लिए, 200 पॉइंट का डिफरेंस भी रख लिए, लेकिन अभी ये देखना है कि अलग अलग सिनारियों में मार्केट बिहेव कैसा करता है। हाउ विल मार्केट बिहेव इन डिफरेंट सिनारियो। तो मार्केट एक्सपायर 7500 में, याद रखिए आप जब स्टार्ट किए थे तो मार्केट ट्रेड कर रहा था 7921 पे, और आपका एक 7700 का पुट था और 8100 का कॉल था, ये ना। तो 7500 में अगर मार्केट आएगा तो आप ये चीज याद कीजिए कि आपका प्रीमियम पेड फॉर कॉल ऑप्शंस क्या था। कॉल के लिए कितना प्रीमियम पे किए थे? 32, है ना। 28 कॉल सर। नहीं सर, 28 पुट के लिए किए थे, अच्छा अच्छा। रेस्पेक्टिवली बोला था। 28 और 32 दोनों मिला के तो पे था। एक सेकेंड,
ये देखिए रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले 28 का पहले पुट का ऑप्शन बोला था, 7,700 पुट ऑप्शन एंड 8,100 कॉल ऑप्शन, एंड ऑप्शन है ट्रेडिंग 28, मतलब 7,700 के लिए 28 और 8,100 के लिए 32। ठीक है, तो कॉल के लिए आपका पेमेंट था 32 और पुट के लिए आपका पेमेंट था 20। ठीक है, अब ये तो सिचुएशंस है। अब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेंगे। मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7,500 पे। ठीक है, तो पुट ऑप्शन स्ट्राइक कितना है? पुट ऑप्शन स्ट्राइक, आपका पुट ऑप्शन स्ट्राइक कितना है सर? 7900 नहीं सर, 7900। 7,700 है ओह ना, ये सॉरी सर। पुट का है। 7,921 आपका स्टार्टिंग था, मतलब मार्केट चल रहा था उस टाइम पे। 7,700, स्पॉट हाँ। हाँ स्पॉट था आपका। 7,700 आपका लोअर स्ट्राइक था और 8,100 आपका अपर स्ट्राइक था। ये आपका पुट ऑप्शन है और ये आपका कॉल ऑप्शन है। ये आपका सिनेरियो। अब इसके लिए आपने 28 पे किया था और इसके लिए आपने 32 पे किया था। अब अगर हम लोग यहाँ पर 7,500 में पुट ऑप्शन स्ट्राइक में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो आप इतना हिसाब लगाइए, 7,500 और 7,700, तो इंट्रिंसिक क्या आएगा? इंट्रिंसिक क्या करेंगे? 7,700 से 7,500 को माइनस करिए, है ना। द पुट ऑप्शन विल हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 200 पॉइंट्स एंड उसके लिए प्रीमियम पे था 28। तो 200 का इंट्रिंसिक और 28 का प्रीमियम, तो आपने कितना कमाया? 172। अब उल्टा करिए, वी कैन फर्दर डिडक्ट द प्रीमियम पेड फॉर कॉल ऑप्शंस। अब कॉल का प्रीमियम कितना है? 32। कॉल के लिए भी तो आपने 32 पे किया, स्ट्रेटेजी तो सेम ही है। मतलब हाँ 200 का हाँ। इंट्रिंसिक है, 28 का इसका प्रीमियम और 32 का इसका प्रीमियम, तो कुल मिला के आपका कितना बनता है? 172, और वहां से और 32 टका माइनस होगा, तो कुल मिला के आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 140। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है 140। ये सिनारियो वन है, ये सिनारियो वन है। 7,500 में आपका सर अगर इसको सिनारियो। एक्सपायरी तक भी अगर रखते हैं, अगर सर इसको एक्सपायरी तक भी होल्ड कर रखेंगे तो टाइम डिके तो बहुत खा जाएगा सर। नहीं सर, एक्सपायरी तक आप तभी रखिए अगर टाइम भी के जरूर खाएगा, बट पॉइंट यहाँ पर ये देखना है कि क्योंकि आपका जो मूवमेंट है, ठीक है, उस मूवमेंट के साथ आपको चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो टाइम के कारण उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, तो फिर आप बेच के निकलिए। बट अगर अगर आपको लगता है कि नहीं वो एक्सपायरी तक अच्छा मतलब क्रिएट कर सकता है मूवमेंट के ऊपर, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तो आज बीच में इसको, ये स्ट्रेटेजी सर हमको लग रहा है एक दिन का ही है, मतलब इंट्राडे का ही है, सुबह लिया दोपहर तक बेचा। हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप ये हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं कि मार्केट एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, मे बी सेम डे पे हो सकता है या फिर अगला 3-4 दिन, एक हफ्ता का स्ट्रेटेजी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा सिचुएशंस वाइज कि कैसे सिचुएशंस नॉर्मली मार्केट में आपके सामने अवेलेबल होता है, उसके ऊपर हर सिचुएशंस अलग होता है। ठीक है, बट ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट इतना बिल्ड कर रहे हैं कि अगर मार्केट ऐसा ऐसा कंप्लीट होता है तो मेरा क्या सिचुएशंस हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी का सिचुएशन मेरा क्या बन सकता है। बाकी एक्सपायरी में क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं उसके बारे में आगे आपको और बात करूंगा। एक कॉन्सेप्ट आएगा पीसीआर का, ठीक है, वहां पर भी मुझे थोड़ा मौका मिलेगा बताने का। सिनेरियो 2 का कॉन्सेप्ट क्या होगा? मानिए कि 7,640 का आपका मार्केट एक्सपायर है, ठीक है, अभी आपका लोअर ब्रेक इवन होगा। कैसे? क्योंकि आपका जितना अमाउंट, आप 60 रुपीज का अमाउंट आपका बेसिकली पे हो चुका था, और 7,700 ये आपका पुट ऑप्शन था। तो अगर मानिए कि 7,640 जो है, 7,700 से अब 60 टका माइनस कीजिए तो कितना होता है? 7,640, है ना। अगेन आप कैलकुलेट कीजिए, 7,640 में मार्केट क्लोज हो रहा है, 7,700 पुट ऑप्शन में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना बनेगा? 60। हेलो, मतलब 7,700 माइनस 7,640, तो आईवी कितना बनेगा? 60। और आपने प्रीमियम कितना भरा था? 60। तो 60 और 60 में दोनों मिलके क्या बन गया? 60 का आईबी और 60 का पेड, जीरो हो गया सर। जीरो हो गया। हम्म। तो 7,640 में स्ट्रैंगल नाइदर मेक्स मनी नॉर लूजेस मनी, है ना। ये मैं आपको लोअर ब्रेक इवन बताया। अब सिमिलरली आप थोड़ा और आगे बढ़िए,
सिनेरियो 3 पे मार्केट एक्सपायर हो रहा है 7700 पे, मतलब पी पुट ऑप्शंस के स्ट्राइक में ही, मतलब एक हफ्ता बाद या 2 हफ्ता बाद या 3 दिन बाद या एकदम 24-25 डेज लेटर, जो भी सिचुएशन है, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब 7700 बोथ कॉल पुट ऑप्शंस वर एक्सपायर वर्थलेस बिकॉज 7700 माइनस 7700 कुछ बचता नहीं है इंट्रिंसिक पे, और 60% ऑलरेडी पे हो चुका है आपका। सो बेसिकली इसमें आपका लॉस है, मैक्सिमम लॉस 60%। अब 60 इंटू जितने का लॉट आपके पास है। सिनेरियो 4 देखिए, मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7900 पे, 8100 पे। ध्यान से सुनिए, मार्केट एक्सपायर्स एट 7900, 8100, एटीएम एंड सी स्ट्राइक रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7900 पे और 8100 पे, दोनों को एक साथ। सो बोथ द ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस बिकॉज, कैसे? बिकॉज हमारे पास 7700 का पुट था और 8100 का कॉल था। 7700 का पुट था, 7900 का कॉल था। अब ये दोनों एक्सपायर कर रहा है 8100 पे, तो बेसिकली वी वुड लॉस द एंटायर प्रीमियम पेड 60। कैसे? क्योंकि 7700 का अगर एक्सपायर 7900 में हो रहा है, ठीक है, तो आपका नेगेटिव इंट्रिंसिक 7700 माइनस 7900, और 8100 में भी आपका इंट्रिंसिक नेगेटिव है, तो इंट्रिंसिक नेगेटिव, ठीक है, तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो। तो अल्टीमेटली जितने का प्रीमियम आपका पेमेंट है, पूरा का पूरा प्रीमियम ही तो आपका गया, बचता तो कुछ ही नहीं। मतलब 7700 से आप 7900 को माइनस करो, या 7700 से आप 8100 को माइनस करो, हाँ सर। हाँ, या फिर 8100 से 8100 को माइनस करो, जिसको जहां से माइनस करना है आप करिए। अल्टीमेटली आपका इंट्रिंसिक वैल्यू लेवल नेगेटिव या जीरो लेवल में खत्म होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में जितने का प्रीमियम पे है आपका, दोनों केस में प्रीमियम, दोनों प्रीमियम आपका हाथ से गया है, तो यहाँ पर भी आपका लॉस है अगर मार्केट 7900 या 8100 में खत्म होता है। लेकिन अब खेल में थोड़ा बदलाव आता है, अगर मार्केट थोड़ा सा बुलिश होता है और 8160 में खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर भी आपका अपर ब्रेक इवन है। अपर ब्रेक इवन मतलब आपका 8100 का कॉल ऑप्शन था, ठीक है, अब इसमें आप 60% ऐड कीजिए जितने आपका प्रीमियम था, तो उतना अगर 160 अगर मार्केट आ जाए तो आपका 60% वापस आ जाएगा। तो 60 गया 60 आया, तो ये भी जीरो, तो इसलिए 8160 आपका अपर ब्रेक इवन बना और 7640 आपका लोअर ब्रेक इवन बना। लेकिन अब खेल में बदलाव आता है, सिनारियो 6 को देखिए, 8300 मार्केट आया आपका, तो बेसिकली आप बुलिश हुए सर, ठीक है। मार्केट चल रहा था 7921 पे स्पॉट, वहां से मार्केट खत्म हुआ 8300 पे, काफी अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट रहा, मच हायर देन द कॉल ऑप्शन स्ट्राइक। अब ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करते हो देखो, अब क्लियरली 8300, 8100 कॉल ऑप्शंस वुड हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑब्वियसली, मतलब आपका स्ट्राइक क्या था 8100, तो 8300 आपका स्पॉट है करेंटली, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करिए, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके आपका इंट्रिंसिक आता है 200 का, 60% का आपका प्रीमियम था, दोनों में मिला के कंबाइंड प्रीमियम, तो कुल मिला के 200 माइनस 60, 140 का प्रॉफिट। कैलकुलेशन तो क्लियर है ना सर? ठीक है। हाँ सर। अब आप इसको चार्ट में देखिए, आपके मन में जो थोड़ा सा दुविधा भी है, अगर अगर है तो वो भी दूर हो जाएगा। अब इसको इस चार्ट में देख लीजिए, हम लोग स्टार्ट जब किए थे तो तब मार्केट कहाँ था, 7921, ये हमारा स्पॉट था, और हम लोगों ने क्या चूज किया था, एक कॉल ऑप्शन हम लोगों ने बाय किया था 8100, और हम लोगों ने 7700 का पुट ऑप्शन को, इसको भी बाय किया था। ये हमारा सिनारियो था। तो इस पूरा खेल में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है देखिए, अगर मार्केट 7700 में रहता है, मार्केट चल रहा था 7921 में, अगर मार्केट 7700 में भी रह जाता है तो भी 60 का लॉस, अगर मार्केट 7800 में भी रह जाता है तो भी 60 का लॉस, अगर मार्केट 7900 में रह जाता है तो भी 60 का लॉस, अगर मार्केट 8000 में भी रह जाता है तो भी 60 का लॉस, अगर मार्केट 8100 में भी रह जाता है तो भी 60 का लॉस।
मतलब 7,700 से 8,100 इस एरिया को छोड़ के मार्केट किधर भी जाए आपको प्रॉफिट है। मतलब आपको ना, सिंपल बात है सर, हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक पॉइंट चूज किया था, मार्केट मूव करेगा पर किधर करेगा पता नहीं। मार्केट मूव करेगा पर किधर करेगा पता नहीं। मतलब ये तो पता है कि मार्केट में मूवमेंट है, या तो बुलिश होगा या तो बेयरिश होगा, बट किधर जाएगा ये नहीं पता। जब ऐसा हो ना, मतलब यू आर वेरी श्योर अबाउट द लार्ज मूवमेंट। So when you are very sure about the large movement of the market, then this strategy actually work. ये शॉर्ट मूवमेंट का नहीं है, शॉर्ट मूवमेंट के लिए हम लोग अलग अलग करके आए हैं सर। जो हल्का सा मॉडरेट मूवमेंट देगा उसका सर अलग खेल है। ये सर ये अच्छा है सर, विदाउट एनालिसिस तो इतना याद कर मतलब ऐसा कर लो कि मूवमेंट दे रहा है कि नहीं अच्छा खासा, तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर दो, कोई ना कोई जगह तो प्रॉफिट होना ही है। एग्जैक्टली सर, बस एक ही खेल आपको खेलना है, कि मूवमेंट है कि नहीं ये देखना है। बाकी अपने आप ये काम करेगा कि भाई 7,700 से नीचे गिरेगा या 7,700 से ऊपर जाएगा। लेकिन लार्ज मूवमेंट आपको 200-300 पॉइंट में आपको मूवमेंट चाहिए। 300 पॉइंट तो मूवमेंट चाहिए ही आपको। अगर आप श्योर होते हो कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, ऐसा सिचुएशन दिखता है मार्केट में, और अगर आपको ये श्योरिटी आ जाता है, तो बस इतना उम्मीद रखो कि भाई ये पॉइंट में मार्केट ना अटके। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा खेल है। यहाँ ये एक चीज क्या था, इसमें हम लोगों ने ओटीएम चूज किया ना, ये ओटीएम चूज किया हम लोगों ने, दोनों आउट ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए 200 पॉइंट का डिफरेंस लिए थे करंट मार्केट से। करंट मार्केट से 200 पॉइंट का डिफरेंस लेंगे तो भी तो ओटीएम होगा। और ओटीएम होने पे सुविधा क्या होता है, प्रीमियम वैल्यू भी कम होता है। और प्रीमियम कम होने के कारण आपका लॉस का वैल्यू देखो 60 में रुक गया। अब समझ में आ रहा है, कॉस्ट भी कम है आपका, हाँ सर। कॉस्ट भी कम है इसमें। और एक सुविधा ये है, आपका कॉस्ट भी कम पड़ रहा है। जैसे इससे पहले वाला जो हम लोग स्ट्रैडल पढ़े थे, इससे पहले वाला जो स्ट्रैडल देख रहे थे, उसमें आपका कॉस्ट हाई पड़ रहा था, लेकिन इसमें आपका कॉस्ट इतना नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्रॉफिट जब होने वाला है, मिनिमम 40 से लेके अब अपर वैल्यू में जाओगे, या फिर मिनिमम 40 अगेन, अगर मार्केट डाउन में भी जाता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहो। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। ये स्ट्रेटेजी भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, मुझे तो बड़ा पसंद है ये ट्रायंगल। ओके, बस एक ही चीज है, आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में प्रॉपर मूवमेंट क्रिएट करना है। अब देखिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। दिस इज योर लॉस एरिया, दिस इज योर लॉस एरिया। 7,700 से, मतलब ये आपका लोअर स्ट्राइक, बेसिकली पुट ऑप्शंस था, लोअर स्ट्राइक नहीं बोलेंगे इसको। ये आपका पुट था और ये आपका कॉल था, ठीक है। पुट और कॉल का जो करंट एरिया है जिसमें आपने बाई लगाया था, उसको उसी एरिया में आपका लॉस है, इसके बीच में भी। और जब भी ये 7,640 में इधर आ जाता है और इधर जैसे ये 8,160 में आ जाता है, ये आपका ब्रेक इवन है। और जितना ऊपर जाएगा, जितना नीचे जाएगा, प्रॉफिट। इसलिए देखने में ऐसा होता है। तब इसको जनरलाइज कर लेते हैं सर, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। मैक्सिमम लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द नेट प्रीमियम पेड। जैसे कि इन आवर एग्जांपल दिस इज 60। आप सिमिलर ऐसा एग्जांपल अपने ऑप्शन चेन में जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में जाके ऐसा आप जरूर क्रिएट करें, ठीक है, आपको मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिलेगा। कि करंट मार्केट प्राइस से आप एक पुट ओटीएम पुट चूज कीजिए, और एक आप 200 पॉइंट डिफरेंस में और एक करंट ओटीएम कॉल चूज कीजिए। आप देखेंगे कि आपका प्रीमियम वैल्यू काफी लो रहेगा। अगर 18,000 करंट मार्केट 18,585 चल रहा है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, तो आपका ये जो करंट मार्केट प्राइस के पास है, तो आप थोड़ा सा ओटीएम चूज कीजिए 200 पॉइंट में, मतलब से फॉर एग्जांपल 18,700 चूज कर सकते हैं, तो आपका प्रीमियम पड़ रहा है 2 टका 85 पैसा, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा सा अनअचीवेबल लगता है, तो आप 18,600 चूज करिए, तो आपका प्रीमियम पड़ता है 18 टका 35 पैसा। और इधर भी आप 18,600 दो और एक चूज कीजिए 200 पॉइंट नीचे या 150 पॉइंट नीचे 18,400, ठीक है, तो आपका प्रीमियम पड़ता है 1 टका 10 पैसा।
बट सर इसके बीच में आप लॉस में रहोगे, ठीक है, इसके बीच में आप लॉस में आ जाओगे, ये जो बीच वाला सिचुएशन अगर आपका रह जाता है तो आप लॉस है। लेकिन अगर मार्केट इधर जाए या इधर जाए, एक्सट्रीम मूवमेंट जब होता है, ठीक है, अगर आपको मार्केट में एक्सट्रीम मूवमेंट नजर आता है, या तो हाईली बुलिश या तो हाईली बेयरिश, तब आप प्रॉफिट करोगे और ऊपर से आपका कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट भी काफी कम रहेगा आपका। जब बहुत श्योर हो तो ही ये स्ट्रेटेजी अपनाएं, नहीं तो लॉस मिनिमम है वो भी आता है। लेकिन लॉस के लिए क्यों जाए सर, है ना, क्या बोलते सुमित जी, लॉस के लिए क्यों जाना है? जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में श्योर होता हूं तभी मुझे ये सब खेल खेलना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी ना खेलूंगा। हेलो सुमित जी, कनेक्टेड है कि नहीं है? जी सर। हाँ। The maximum loss restricted to the net premium paid. Loss would be maximum between the two strike price. Upper break-even point equals to call option strike plus net premium paid, और lower break-even मतलब put option strike minus net premium paid. Profit potentially is unlimited. Exactly. And so as long as the market moves, irrespective of the direction, the profits are expected to follow. Profit आपको जरूर follow करेगा, बिल्कुल। डेल्टा और वेगा का भी खेल देख लीजिए एक बार। ऐसे डेल्टा सेंसिटिविटी है ना, और डेल्टा का सेंसिटिविटी को वेगा देखता है। अब लोग जानते हो डेल्टा वेगा कैसे काम करता है। So both straddle and strangle are similar strategies. Therefore, the Greeks have similar effect on strangle and straddles. Straddle देख लो या strangle देख लो, Greek same काम करता है। Since we are dealing with OTM options, remember we choose strikes that are equidistant from ATM. Yes, exactly. मतलब दोनों एंगल से equidistant है, मतलब दोनों जगह से 200 पॉइंट का गैप रखे थे। Delta of both call options and put options will be around 0.3, ठीक है, और lesser. We could add the deltas of each options and get a sense of ये डेल्टा का वैल्यू आपको मिलेगा जब भी आप देख लोगे ना कि डेल्टा कितना चल रहा है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी जब आप अपनाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू से तो आपको वो दिख जाएगा, जैसे सेंसिबल वगैरह में दिखाते हैं। तो 0.3 और लेसर अगर आपको दिख जाता है, वी कुड ऐड द डेल्टास ऑफ ईच ऑप्शंस। हम लोग दोनों डेल्टा को ऐड करेंगे, दोनों ऑप्शंस का, कॉल ऑप्शंस एज वेल एज पुट का, और फिर ओवरऑल डेल्टा पोजीशंस को देख लेंगे। अच्छा, 7700 पुट का डेल्टा है माइनस पे और 8000 का कॉल ऑप्शंस का डेल्टा है पॉजिटिव में। सो कॉम्बाइंड डेल्टा कितना हो गया, पॉइंट माइनस 0.3 प्लस 0.3 तो इक्वल टू 0, माइनस प्लस अल्टीमेटली 0, 0.3 minus 0.3 plus. So of course I have just assumed 0.3 for both the options for convenience. मतलब ये चेंज भी हो सकता है। However, both the deltas could be slightly different. वही मैं बात करने का कोशिश किया आपको। ये 0.3 की जगह आपको 0.4 या 0.2, 0.5 ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ये जस्ट एक assumption था, बाकी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल्स में मिलेगा। और जब मैं आपको डेल्टा पढ़ाया था तब भी आपको मैंने ये सब चीज दिखाया था। So now point is that hence we could not be delta neutral in strict sense, but even then the deltas will certainly not be too high such that it renders the directional bias on the strategy. मतलब directional bias नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, हम bias होके नहीं कर सकते कि नहीं बढ़ेगा नहीं गिरेगा, हमको पता नहीं किधर जाएगा। The combined delta indicate that its strategy is directional neutral. Directional neutral का बात समझ रहे हैं ना सर? Directional neutral, we don't know direction किधर है, तभी तो ये strategy काम करेगा। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैंगल, स्पेशली लॉन्ग स्ट्रैंगल का मैं बात कर रहा हूँ, ये तभी काम करता है जब आप डायरेक्शंस के ऊपर बेस करके न्यूट्रल हो, मतलब यू डोंट हैव एनी बायसनेस इन एनी पर्टिकुलर मूवमेंट कि भाई नहीं बुलिश है मार्केट, आई एम श्योर अबाउट द बुलिशनेस, आई एम श्योर अबाउट द बेयरिशनेस। आप बस एक ही चीज पे श्योरिटी हो, आपका बस एक ही श्योरिटी है कि मार्केट में मूवमेंट है, चाहे वो अप मूवमेंट हो या डाउन मूवमेंट, बट देयर इज अ मूवमेंट। समझ रहे हैं ना सुमित जी? मार्केट या तो आप होगा या तो डाउन होगा, बट अभी ये बायसनेस नहीं होना चाहिए कि मार्केट आप ही होगा या मार्केट डाउन ही होगा, ठीक है। तब ये तब ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ठीक ठाक काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको बायस स्ट्रेटेजी लेना है तो उसका भी अलग स्ट्रेटेजी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। हम लोग इस तरह का और भी स्ट्रेटेजी पढ़े हैं ना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मार्केट बेयरिश है कि मार्केट बुलिश है, बट हम लोग यहाँ पर मूवमेंट समझ रहे हैं, बट हमें किसी भी तरह का बायसनेस नहीं। अच्छा, वोलेटिलिटी के बारे में, volatility has similar effect on both straddles and strangles. I would suggest you to refer chapter 10 10.3 ये वाला, इसमें हम लोग बात किए हैं तो volatility कैसे इम्पैक्ट करता है।
To summarize the Greek up triangle, the volatility should be relatively low at the time of strategy execution. Volatility should increase during the holding period of the strategy. Market should make a large move. The direction of the move does not matter. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ग्रीक के साथ स्ट्रैंगल से चूज करने के पीछे. और द एक्सपेक्टेड लार्ज मूव इज टाइम बाउंड. ठीक है, जो लार्ज मूवमेंट है इसका एक टाइम बाउंडेड जरूर होना चाहिए. शुड हैपन क्विकली वेल विद इन द एक्सपायरी. जल्दी होना चाहिए, एक्सपायरी के अंदर होना चाहिए, एक्सपायरी तक नहीं, जैसे कि आपने बता रहा था. लॉन्ग ट्रायंगल इज टू बी सेट अप अराउंड मेजर इवेंट्स. जब मार्केट में कोई स्पेशल बातें हो, जैसे अभी LIC में रहा है, जैसे पेटीएम में रहा है. ठीक है, या फिर कोई न्यूज आने वाला है, किसी कंपनी के रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पेश करने वाले हैं. ठीक है, एनी काइंड ऑफ, या फिर मार्केट में वार छेड़ सकते हैं, एनी मेजर इवेंट्स वार सिचुएशंस थोड़े एक्सेप्शन है, उसको नहीं लाना चाहिए. या फिर इन्फ्लेशन सिस्टम, RBI का रेट हाइक. ठीक है, ऐसे सिचुएशंस बड़ा ही अच्छा होता है. तो लॉन्ग ट्रायंगल इज टू बी सेट अप अराउंड मेजर इवेंट्स and the outcome of these events have to be drastically different from the general market expectations. मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं इधर उधर हुआ है. मतलब आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बढ़िया होना चाहिए. या फिर आप ऐसे सोचो कि मतलब मार्केट एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब आपको थोड़ा सा मार्केट को रीड करना पड़ेगा कि मार्केट कैसा सोच रहा है. मार्केट जैसा सोच रहा है, खबर वैसा नहीं होगा. खबर ठीक मार्केट का ऑपोजिट ही हो. मार्केट शायद कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था बट कुछ बुरा खबर आया, या फिर मार्केट कुछ बुरा एक्सपेक्ट कर रहा था, अच्छा खबर आ गया. आप समझ रहे बात? हाँ हेलो. सर. ठीक है, जनरल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट में अगर कोई खबर आता है तो ऐसे स्ट्रेटेजी बड़ा काम करता है. I suppose you understand why long triangles have to be set up around major market events. We have discussed these points earlier as well. If you confused, I would suggest you to read again long triangle वगैरह. ठीक है, एक बार फिर से एक बार रीड करो. अच्छा, लॉन्ग ट्रायंगल के साथ थोड़ा शॉर्ट ट्रायंगल भी, सॉरी लॉन्ग ट्रायंगल के साथ थोड़ा शॉर्ट ट्रायंगल भी जान के जाइए सर. बिकॉज लॉन्ग जब पढ़ी लिए तो शॉर्ट में और क्या बचा, कुछ बचा नहीं सर. सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है बट आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है. बस यहाँ पर शॉर्ट है, वहां पर हम लोगों ने बाई किया था, यहाँ पर हम लोग सेल कर देंगे. ठीक है, वन नीड्स टू सेल OTM कॉल एंड पुट ऑप्शंस. OTM कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे और OTM पुट ऑप्शंस को भी सेल करेंगे, व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ATM स्ट्राइक. ATM मतलब करंट स्पॉट के आसपास से थोड़ा इक्विलेबल डिस्टेंस में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा. इनफैक्ट यू वुड शॉर्ट दिस ट्रायंगल फॉर एग्जैक्ट ऑपोजिट रीजंस as to why you go long triangle. I will skip discussing the different expiry scenarios because expiry में क्या क्या होता है उसको मैं और बात नहीं करूंगा. I assume you are fairly comfortable with establishing the payoff by now. मतलब payoff कैसे होता है, profit calculations कैसे करना चाहिए, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए. मतलब हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया सर, इतना सारा पढ़ लिया, प्रॉफिट पे ऑफ के बारे में और क्या बताएं. मुझे लगता नहीं कि और दिक्कत रहेगा. अगर किसी को इंट्रिंसिक वैल्यू में दिक्कत है तो वो जरूर एक बार ऑप्शंस बेसिक का क्लास सुने. ठीक है, ऑप्शंस बेसिक्स में ऑप्शंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जहां पर मैंने मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन सिखाया था, वो जरूर चेक करें अगर वहां पर किसी को दिक्कतें हैं तो. इनका इतना मैं जरूर. अच्छा, आई हैव यूज्ड टू सेम स्ट्राइक्स, वही स्ट्राइक्स. The one used long triangle example. For the short triangle example, instead of buying these options, you would sell these options. Buy की जगह sell कर दो OTM options to set up a short triangle. अब payoff structure कैसा है वो जरा देख लो. payoff structure कैसा होगा वो जरा देख लो. buy नहीं करेंगे सर, buy नहीं करना है, sell करना है. सेल करना. सेल करना है. मतलब बात ऐसा है कि सर मार्केट चल रहा था 7921 पे, मैंने एक 7700 पुट ऑप्शंस को सेल कर दिया, ये PE है, और एक 8100 कॉल ऑप्शंस को सेल कर देना है. तो सेल करेंगे तो प्रीमियम मिलेगा कि देना है? मिलेगा. मिलेगा. तो 60 + 60 120, 60 + 60 120 मुझे मिलेगा. ठीक है, अब खेल ऐसा है कि यहाँ पर मेरा लॉस कहाँ हो जाएगा, बात को समझिए सर. अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है, ठीक है, अब कॉल सेल तभी ना करते हैं
जब आपको पता होता है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा तभी तो आप सेल करते हैं, या तो मार्केट उसी एरिया में रह जाए। आप यहाँ पर आपका लिमिटेड प्रॉफिट है सर, खेल को समझिए, इट्स लिमिटेड प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। लेकिन तो 60 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, 60 से ऊपर आपका प्रॉफिट नहीं होगा, जितना आपने कलेक्ट किया ठीक है उतना ही आपका रहेगा। बस एक खेल है, अगर मार्केट इसके बाहर चला जाता है तो आपका लॉस चालू हो जाएगा 7,600 ऑनवर्ड्स या 8,200 ऑनवर्ड्स। तो फायदा नहीं है सर ये लगा के, हम जितना मिला है उतनी मेरे को 60 का ही प्रॉफिट है। क्यों 60 का प्रॉफिट, मतलब दोनों केस में तो 60 120 का प्रॉफिट है ना। हाँ 120 का प्रॉफिट हुआ। 120 का प्रॉफिट हुआ ना। फायदा है सर, ये तब करना चाहिए आपको जब आपको मार्केट साइडवेज नजर आता है। हाँ मार्केट 3.5 का तभी ठीक रहेगा, जैसे आज है। ठीक है आज है सर बैंक निफ्टी में पूरा साइडवेज। ठीक है, ये तब बड़ा काम करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे खेल खेला गया। एज यू कैन नोटिस द स्ट्रेटेजी रिजल्ट इन ए लॉस एज एंड व्हेन मार्केट मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शंस। जब जब मार्केट पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जाएगा आपका लॉस होगा। हाउएवर द स्ट्रेटेजी रिमेंस प्रॉफिटेबल बिटवीन द लोअर एंड अपर ब्रेक इवन पॉइंट्स। लोअर ब्रेक इवन मतलब आपने 60 का पे किया था, 60 प्लस 60 करके, सो 8,100 प्लस 60 और 7,700 माइनस 60, सो कुल मिला के 8,160 का ब्रेक इवन है और अपर में, और लोअर में 7,640 का ब्रेक इवन है। अगर आप इस दोनों ब्रेक इवन के बीच में रह जाते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, और मैक्सिमम प्रॉफिट नेट प्रीमियम रिसीव्ड दैट इज 60 पॉइंट्स। In other words, you get to take home 60 points as long as market stays within 7,640 से 8,160, मतलब साइडवेज लेवल में ज्यादा फर्क नहीं है मार्केट के बीच में, वही 10-20 दिन के बीच में हार्डली 100 150 200 पॉइंट के बीच में घुमा फिरा करेगा, उतना भी नहीं। 7,640 और 8,160 कितने का डिफरेंस है? 7,640 450 500 का पॉइंट सर आसपास। 7,640 माइनस 8,160, 460, ठीक है, हार्डली 460 का डिफरेंस है। ये निफ्टी में बात हो रहा है, ठीक है, निफ्टी में 460 पॉइंट्स इट्स नॉट अ बिग डील। तो जब आपका ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इन माय ओपिनियन इज अ फैंटास्टिक प्रोपोजिशंस। यस, more often than not market stays within certain trading ranges and therefore the market presents such beautiful trading opportunities। और ऐसा काफी बार देखने को मिलता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर काफी दिनों से घूम रहा है ना, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। इवन आप बैंक निफ्टी में भी ऐसे देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट एक सर्टेन रेंज के अंदर काफी दिनों तक घूमता रहता है। लेकिन एक चीज तो आपने बुक कर लिया ना, आपका प्रॉफिट 60 का भी प्रॉफिट करोगे, छोटा सा करोगे तो कम क्या है सर। हाँ, अगर आप 60 का भी प्रॉफिट लेके जाते हो, वहां से अगर आपका ब्रोकिंग वगैरह सारा काट के भी ना, आपका अगर आप डेली का 2,000-3,000 भी कमा लेते हो तो भी कुछ कम नहीं है सर। सोचो एक बार, ठीक है, डेली का 1,000 भी आ जाए तो भी खराब कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जो करंट स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू लॉन्ग स्ट्रैंगल वाला सिचुएशंस। लॉन्ग स्ट्रैंगल आपको इवेंट में ही करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल इवेंट के बाहर भी आप कर सकते हो। So here is something for you to think about. Identify stock which are in a trading range, जो ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। टिपिकली स्टॉक इन ए ट्रेडिंग रेंज फ्रॉम डबल ट्रिपल टॉप्स और एंड बॉटम। टेक्निकल याद है ना? हाँ सर, डबल बॉटम डबल टॉप, हाँ ठीक है, उसी को देखिए सर। जहां जहां आपको डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप नजर आ रहा है, set up this triangle by writing strike which are outside the upper and lower range. When you write triangle in this backdrop, make sure you watch closely the breakouts and breakdowns. I remember setting up this trade over and over again in Reliance couple of years ago. Yes, Reliance में एक बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट चला था, जब Reliance 850 से 1,000 के रेंज में चल रहा था, और ये Reliance का लॉन्गेस्ट टाइम था सर।
रिलायंस का लॉन्गेस्ट टाइम था, काफी दिनों तक रिलायंस उसी रेंज में चला था। मतलब ट्रेडर के लिए ना इवन था, इवन ट्रेडर के लिए रिलायंस एकदम गजब चीज दिया था। रिसेंटली भी मैंने 2000 से 2300 के रेंज में भी रिलायंस को किया इसका 2000, ये देखिए, ये देखिए सर, 800 से 1000, ये रिलायंस है। अब ये जोन को भी देखिए, 2018 का भी जोन देखिए, ये देखिए, लुक एट दिस, दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, लंबा भी है। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड जब रिलायंस इस तरह का कैरेक्टर लिया इधर, ठीक है, ये कितना बार आपको डबल टॉप और ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम नजर आ रहा है? 2018 का पूरा सीजन ऐसा गया है रिलायंस, 18 से 19 तक। गुड एग्जाम्पल। ऐसे ये सब सिचुएशंस ना एकदम आइडियल सिचुएशंस होता है। तो आप स्टॉक को ख्याल कीजिए, समझिए, आप देखेंगे कि आपको मौका मिल जाएगा सर। मौका मिलते ही चौका मारना चाहिए। रिसर्च का मैटर है, समय देना चाहिए और अपने नॉलेज पे ना भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अपने ज्ञान को भरोसा करना चाहिए। ठीक है, होता नहीं बोल के कुछ नहीं है, सब चीज होता है। रिसर्च और पेशेंस और नॉलेज का एग्जीक्यूशन। तो आइडेंटिफाई स्टॉक इन अ ट्रेडिंग रेंज, टिपिकली स्टॉक इन अ ट्रेडिंग रेंज फ्रॉम डबल ट्रिपल टॉप्स बॉटम। तो जैसे कि रिलायंस में मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया। एनीवे हियर इज अ पे ऑफ स्ट्राइक। अब इसमें पे ऑफ स्ट्राइक कुछ ऐसा है सर, शॉर्ट ट्रायंगल देखने में ऐसा होता है। दिस इज योर ब्रेक इवन। ठीक है, मतलब 8100 और 8160 और 7640। ठीक है, ये पीई का है और ये सी का है। इसके ऊपर मार्केट जितना भी इसके बीच में घूमेगा, मतलब 7700 से 8100 के बीच में मार्केट रहेगा, या फिर 7640 से 8160 के बीच में, तो आपका प्रॉफिट कंफर्म है 60। इतना आप घर लेके जाओ। लेकिन अगर मार्केट नीचे, मतलब या तो 8200 क्रॉस करके जाता है, या तो मार्केट 7600 क्रॉस करके इधर चला जाता है, ठीक है, मतलब नीचे चला जाता है, तो आप लॉस में चले जाओ। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। और ऐसा भी आपको देखने को, मार्केट बोरिंग नहीं है, मार्केट बोरिंग नहीं है, हमारा नॉलेज बोरिंग होता है सर। हमारा नॉलेज बोरिंग, मार्केट आपको हर एंगल पे मौका देगा, बस आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ डील करना आना चाहिए। हम लोग मार्केट को दोष दे देते हैं, मार्केट अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। ये तो क्या बोलेंगे सर, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल सोच कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट बुरा नहीं है। मार्केट ऑलवेज कुछ ना कुछ आपके लिए रखता है। सवाल यह है कि आप मार्केट की तरह बन पाओगे कि नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सोचते हैं कि मार्केट हमारी तरह बन जाए। ये प्रॉब्लम है सर, ट्रेडर का, इन्वेस्टर का। दे ऑलवेज फील दैट मार्केट उसके तरह बने, बट मार्केट आपकी तरह नहीं चलेगा, आपको मार्केट की तरह चलना पड़ेगा। क्या सुमित जी, ये बात सही है कि नहीं, बोलिए। जी सर। ठीक है, हमें मार्केट की तरह चलना है, मार्केट हमारी तरह चले ये जरूरी नहीं सर। The payoff of short strangle looks exactly opposite of long strangle, है ना? Profits are restricted to the extent of the net premium received. The profit are maximum as long as stock stays within the two strike price. Losses are potentially unlimited. But ये सही है कि लॉस अनलिमिटेड है, बट एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये उस मार्केट में होता है जिस मार्केट में साइडवेज या रेंज में ट्रेड होता है। ठीक है, तो आप हर जगह में ऐसा ना करें। जैसे पेटीएम में आप थोड़ी ना ऐसा करेंगे सर, क्योंकि पेटीएम रेंज में नहीं है। अगर कभी रेंज में लगे तो करिए, ठीक है। या फिर निफ्टी कई बार रेंज में दिखते हैं, बैंक निफ्टी भी रेंज में दिखते हैं, ठीक है। या फिर रिलायंस का मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप रेंज में देखते हैं, जैसे इंफोसिस वगैरह में, जिसमें बहुत ज्यादा आपको अचानक डाउन ना नजर आए, ऐसा स्टॉक आपके लिए बढ़िया होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल खेलने के लिए। ठीक है, द ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन इज द सेम एज द ब्रेक इवन पॉइंट्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंगल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ऑलरेडी कर चुके हैं। सो
ये था सर स्ट्रैंगल का कॉन्सेप्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट सर, वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है ये स्ट्रैंगल वाला कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आया ना सुमित जी, बोलिए। हाँ तो फिर बचा क्या, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेन मेन सारे स्ट्रेटेजी कर लिए। हमें कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या सुमित जी, बोलिए। नहीं यही यही मैक्स पेन ये जी है सर, क्या सर मैक्स? ये भी एक तरह का स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, पेन थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है, पेन थ्योरी एंड पीसीआर रेशियो, ठीक है, पेन थ्योरी एंड पीसीआर रेशियो एंड आयरन कॉन्डोर। आज पढ़ेंगे कि किसी और दिन बताएं, बोलिए। बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्लास में करेंगे सर, आई थिंक कल एक क्लास देने का कोशिश करेंगे सर, ठीक है। ओके ठीक है, तो कल अगर क्लास देंगे ना तो कल ये मैक्स पेन एंड पीसीआर रेशियो बता देंगे, ठीक और है एक क्लास लगेगा आयरन काउंटर पे। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ सर, एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप एनआई से, हाँ बोलिए। सर कल 10 बजे रखिएगा ना? हाँ वही 10 बजे रखेंगे। नहीं सर कल मत रखिएगा, कल डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के रिपोर्ट पास जाएंगे। दिखाना है सर 10:30 बजे। वो जो आज टेस्ट करा है ना सर, कल ही आज ही रिपोर्ट दे देगा, तो कल ही जाएंगे, रिपोर्ट ले लेंगे, इसलिए डॉक्टर को दिखा भी देंगे। तो फिर इस वीक में तो फिर नहीं दे पाएंगे क्योंकि सैटरडे में थोड़ा नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है सर, मंडे रख लीजिएगा ना, मंडे या ट्यूसडे। मंडे तो फिर मंगलवार या बुधवार को होगा, क्योंकि मैं शनि रवि सोम 3 दिन नहीं रहूंगा सर, तो फिर मंगल या बुधवार को ही रखूंगा नेक्स्ट वीक। हाँ सर मंगलवार ही रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक ओके। है, ओके चलिए। तो ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, नेक्स्ट वीक तक तो खत्म ही हो जाएगा हाँ हमारा हाँ, सब्जेक्ट नेक्स्ट खत्म। वीक खत्म ही हो जाएगा, नेक्स्ट वीक 2-3 क्लास लगेगा सर, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बस आप एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए सर, फिर एग्जाम दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके।